किसी भी पिता के लिए उस पुत्र की अहमियत कितनी होती है जिसे बड़े ही सब्र और मिन्नतों के बाद प्राप्त किया जाए, ये खुद पिता भी नहीं बता सकता। ऐसे पुत्र पर लाड़, प्यार और क्षमा का वर्षाव उतना ही होता है जितना कि आंगन में लगाया हुआ कोई प्रिय पौधा। अपने महल से शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर पैदल जाने से लेकर अपनी गर्भवती बीवी मरियम को दरगाह की कुटिया में रखने तक, एक पुत्र के प्राप्ति के लिए अकबर ने क्या नहीं किया। पुत्र भी कोई साधारण युवराज तो ना होता, वह तो मुगल वंश का शहजादा होने वाला था। तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि जहांगीर ने अपने पिता अकबर के साथ गद्दारी की। तीस अगस्त 1569 को अकबर की बीवी मरियम उज्जमानी की कोख से शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जहांगीर का जन्म हुआ। शेख सलीम चिश्ती के ही उपकार से इस पुत्र की प्राप्ति हुई है, ये सोचकर अकबर ने पुत्र का नाम सुल्तान मोहम्मद सलीम रखा, जिसे वह प्यार से शेखू बाबा भी कहता। उसका पालन पोषण बड़े ही प्यार से होना लाजमी था। महज 4 साल की उम्र में ही उसकी शिक्षा आरंभ हुई। जगह जगह से अलग अलग विषयों के ज्ञानी शिक्षकों की नियुक्ति की गई। 13 फरवरी 1585 को 16 वर्षीय शहजादा सलीम की शादी अपने मामा भगवान दास की बेटी से हुई, जो बाद में शाह बेगम के नाम से भी जानी गई, जिसने 1604 में आत्महत्या कर ली। सलीम की शाह बेगम के अलावा भी कई बीवियां थीं, जिसमें नूर जहाँ के साथ उसका विवाह काफ़ी चर्चा में रहा। इसके अलावा भी सलीम के हरम में 800 महिलाएं थीं, लेकिन इसके ऊपर हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं जहांगीर की गद्दारी की। नाजों में पले शहजादे को बहुत ही छोटी उम्र में ही भोग विलासिता और मद्यपान का व्यसन लगा। अकबर ने सलीम को सुधारने की बहुत कोशिशें की, लेकिन जो जो अकबर प्रयास करता, त्यों त्यों अकबर और सलीम के रिश्ते में दरार आती। बाप और बेटे के बीच की खटास तब और बढ़ गई जब सलीम के मन में ये महत्वाकांक्षा जगी कि बाप के जिंदा रहते ही उसे राजगद्दी मिल जाए। लेकिन मुगलों में ऐसा कभी हुआ नहीं था और ना ही ऐसा कभी होने वाला था। बाप बेटे के इस नाजुक रिश्ते पर एक और वज्रघात हुआ। दरबार में यह अफवाह फैल गई कि अकबर को ख़त्म करने के लिए सलीम ने उन पर विष प्रयोग किया है। गद्दी मिलती ना देख सलीम ने खुलेआम विद्रोह करने की ठानी। सन 1600 में अकबर असीरगढ़ जीतने जब दक्षिण गया, तभी मौका पाकर सलीम ने अपने आप को इलाहाबाद का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अकबर को खबर मिलते ही वह इस गद्दारी की सज़ा देने तुरंत असीरगढ़ छोड़ आगरा लौटा। पहले तो अकबर ने उसे प्यार से समझाया, लेकिन वह मानता न देख उसे धमकियां दी गई। लेकिन फिर भी सलीम गद्दारी और विद्रोह पर आमादा था। लगभग 2 सालों तक दोनों के बीच यही तनातनी चलती रही। 1602 में अकबर ने अपने प्रिय अबुल फजल को दक्षिण से इस विषय पर परामर्श करने के लिए बुलावा भेजा, लेकिन रास्ते में बरखी सराय और अंतरी के बीच ओरछा के वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की 19 अगस्त 1602 में हत्या कर दी। कहते हैं कि यह हत्या सलीम के कहने पर। अकबर को इस हत्या से गहरा सदमा लगा। वो 3 दिन तक लोगों से नहीं मिला। दूसरा होता तो अकबर ने अब तक मृत्युदंड दे दिया होता, लेकिन वो सलीम था, शहजादा सलीम, जिसे उसने बड़ी ही मिन्नतों और सब्र के बाद पाया था।
सलीम के दो और भाई भी थे, मुराद और दानियाल। मुराद मर चुका था और दानियाल मद्यपान से इतना बीमार था कि 1605 में उसकी भी मृत्यु हो गई। अब अकेला सलीम ही मुगल वंश का उत्तराधिकारी था, इसलिए उसे कड़ी सज़ा देने का सवाल ही नहीं था। अकबर की हालत अब दिन ब दिन खराब हो रही थी। शहजादा सलीम की अपने प्रति बेरुखी देख अकबर उद्विग्न हो गया था। 21 अगस्त 1605 को उसने बिस्तर पकड़ा और इसी मरणासन्न अवस्था में अपनी पगड़ी और कटार सलीम को देकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और 25-26 अक्टूबर की मध्यरात्रि में अकबर का निधन हो गया। और इसके 8 दिन बाद यानी 3 नवंबर 1605 गुरुवार को शहजादा सलीम का राज्याभिषेक हुआ और शहजादा सलीम जहांगीर बना। जहांगीर के राज्याभिषेक के बाद क्या हुआ, इसका इतिहास हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।